जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3 और 4 आयत। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 3 एंड 4 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। फिलिपियों की पत्री पौलुस के द्वारा लिखा गया है, और पौलुस फिलिपियों के मसीहों को चिट्ठी लिखते समय पौलुस लिखता है कि जब भी तुम्हारी याद आती है उस समय पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, और जब भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं बड़े आनंद के साथ प्रार्थना करता हूं। पौलुस इस बात इसलिए लिखता है क्योंकि फिलिपियों के मसीही लोगों ने पौलुस की मदद की थी, मदद को भेजा था, और इसलिए पौलुस उनको चिट्ठी लिखते समय कहता है कि जब भी मैं तुम्हारी याद करता हूं तब मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज 3 आयत पर हम लोग फोकस करेंगे। पौलुस क्या कहता है कि जब मैं तुम्हारी स्मरण करता हूं तब मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। अब पौलुस कहाँ पर है? ये चिट्ठी लिखते समय पौलुस जेल में पड़ा है, और हम सब जानते हैं कि जेल का अनुभव एक अच्छा अनुभव नहीं है। वहां पर पौलुस के पास आज़ादी नहीं है। वो जो चाहता है वो कर नहीं सकता। वो जो खाना खाना चाहता है वो उसको मिल नहीं पा रहा है। अगर वो ये भी चाहता है मैं थोड़ा सा खुलकर चलूं यहाँ पर, तो भी वो नहीं कर पाता है। एक बंधन में है, एक दुख में है। मेरे प्रियो, बहुत ही नेचुरल है कि पौलुस ऐसे समय पर अपना दुख पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पौलुस अपने दुख के बारे में कुछ नहीं कहता है। पौलुस लोगों से कहता है कि जब भी मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मतलब पौलुस अपना दुख से बढ़कर दूसरे लोगों को हिम्मत दे रहा है, दूसरे लोगों के जीवन में एनकरेजमेंट दे रहा है, दूसरे लोगों के जीवन में उत्साह को भर रहा है। पौलुस क्या कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हो। तुम्हारी याद आते ही मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु धन्यवाद इन लोगों के लिए। मेरे प्रियो, पौलुस का ये स्वभाव को हमें भी अपनाना है। हम जब लोगों के बारे में सोचते, आपका भाई के बारे में आप सोच रहे होंगे, बहन के बारे में सोच रहे होंगे, आपके जीवन साथी के बारे में आपको याद आ रही होगी, उस समय पर आप क्या करोगे? आप प्रभु को धन्यवाद दोगे। बहुत से वक्त हम लोग ये जो धन्यवाद देना है हमारे परिवार में भूल जाते हैं। आज से लेकर हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारे परिवार के अंदर से ही हम इस आदत को शुरू करें। हमारे जीवन साथी को जब हम देखते हैं हम उनसे कहें कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आपके लिए। बहुत से वक्त हम उनको देखकर ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये मेरे लिए ये नहीं करते हो, ऐसे नहीं करते हो, वैसे नहीं सोचते हो। हमारे पास एक बड़ा कंप्लेन का लिस्ट है, शिकायत करते रहते हैं हम लोग। लेकिन आज हम लोग वो आदत को छोड़कर, हाँ उनके अंदर कमी होगी, कमी किसके अंदर नहीं है, कमी सबके अंदर है, इसलिए हम लोग उस बात को एक्सेप्ट करें और कमियों को लेकर हम बड़ा ना करके दिखाएं, लेकिन उनको देखकर हम ये बोले आप मेरे लिए प्रेशियस हो, आप मेरे लिए बहुमूल्य हो, आप मेरे जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो, और इसलिए मैं आपको याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। आपके बच्चों को देखकर भी यही कहे। बच्चों के बारे में या बच्चों को देखकर ये ना कहे कि इन लोग बात नहीं मानते, इन लोग पढ़ाई नहीं करते, इन लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, लेकिन उनको देखकर हम उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, उनके विश्वास को बढ़ाएं, उनके अंदर आनंद को जगाएं। कैसे? हम उनको देखकर बोले बेटा बेटी तुम हमारे लिए बहुमूल्य हो। हर दिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने आप जैसे बच्चे हमको दिया है। मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार के आदत में बढ़ेंगे तब हमारा परिवार के अंदर और भी प्यार दिखने लगेगा। परिवार के बाद हम लोग हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, समाज में इस आदत को हम लोग शुरू करें, और सिर्फ बोलने वाले ना हो, लेकिन सच में हम लोग हर इंसान के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु धन्यवाद कि ये इंसान मेरे जीवन में है, धन्यवाद कि मेरी मुलाकात इनके साथ हुई है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कुछ भी बेकार में नहीं होता है।
जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। और हमारी यही प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु जो भी लोग हमारे साथ कांटेक्ट में आते हैं वो लोग सब आशीषित होने पाए। प्रभु वो आपका आशीष हमारे जीवन के द्वारा उनके जीवन में बहने पाए कर हमारी प्रार्थना होना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु ने हम सबको एक उद्देश्य के साथ बनाया है और प्रभु का उद्देश्य ये है कि हम प्रभु की महिमा करें और प्रभु की आशीष हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, परमेश्वर वचन सुनने वाले हर एक के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु के वचन के प्रति एक प्रेम है, एक भूख है। परमेश्वर पिता, प्रभु जी आने वाले दिनों में आप बहुत आयत से उनको आशीष देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। इस समय हमारे परिवारजनों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे कलीग्स के लिए, हमारे नेबर्स के लिए, हम सबके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने पाए आगे आने वाले दिनों में हमारे दुख को भूलकर हम दूसरों के अंदर उत्साह भरने वाले लोग बन जाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।